डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.5 दो चर वाला रेखीय समीकरण। क्वेश्चन नंबर 38। एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रेलगाड़ी और आंशिक कार से करता है। यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष कार से करता है तो उसे 6 घंटा 30 मिनट समय लगता है, किंतु वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष ये जो है वो रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से करता है तो उसे आधा घंटा अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी एवं कार की चार हमें बताना है। तो चलिए हम इन जो बताना है उन्हीं को हम मान लेंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करेगा। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा कार की चाल को हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। y किलोमीटर ये हम प्रति घंटा ये मान लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न के अनुसार जो है वो अब हम चलेंगे, ठीक है। प्रश्न के अनुसार अब जो है वो हम चलेंगे। अब देखिए बुआ, यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, तो देखिए आपको हम बताए थे ये चाल बराबर जो है वो फॉर्मूला होता है, क्या होता है तो दूरी बटाम ये समय होता है। क्या होता है तो दूरी बटाम ये समय होता है। यही फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं। देखिए वो जो है वो 600 किलोमीटर, ठीक है, 600 किलोमीटर जाता है। तो देखिए वो 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा इनकी 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाता है, ठीक है। कितना जाता है तो 400 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से जाता है। तो हम यहाँ पे जो है वो अगर हम यहाँ से समय निकालेंगे तो क्या होगा हमारा समय, ये हमारा क्या होगा दूरी बटा ये चाल हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, ये समय जो है वो दूरी बटा चाल होगा। देखिए 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी की चाल हमारा x है और दूरी जो है वो 400 किलोमीटर है। तो ये हमारा 400 बटा ये x प्लस टोटल 600 किलोमीटर जाता है तो बच गया 200। ये 200 बटा ये बाद में कि वो कार से जाएगा तो बटा ये y कर देंगे बराबर। उनको कितना घंटा जो है वो 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, अर्थात ये 6.5 घंटे का समय लगता है। 6 घंटे 30 मिनट है ना, तो देखिए इनको जब घंटे में बदलेगा तो ये आएगा, 30 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 0.5 होगा, 6 प्लस 0.5 ये हमारा इतना हो जाएगा, ये इतना आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इनको हम जो है वो हाँ ये तो हमारा पहला वाला केस आएगा, ठीक है, ये पहला केस हुआ। दूसरा केस में देखिए इनका समीकरण फर्स्ट नाम ले लीजिए। दूसरा में यदि किंतु वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा जो है वो करता है तो आधा घंटा उनको अधिक समय जो है वो लगता है। तो जो है वो 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी की चाल हम x माने हैं, ये हमारा 200 बट्टा ये x समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, ये 200 बट्टा x, तो टोटल 600 किलोमीटर जाना पड़ेगा उनको। तो हम जो है वो 200 वह रेलगाड़ी जाता है तो 400 वो किन से जाएगा, कार से जाएगा। यहाँ पे समय निकालेंगे तो ये जो है वो 400 बट्टा y हो जाएगा बराबर। तब उनको आधा घंटा अधिक समय लगता है, तो सर 6 घंटा पहले लगता था, आधा घंटा लगेगा यानी कि 7 घंटा लगेगा। इनका नाम दे दीजिए दूसरा। अब ये दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा तो x और y का मान निकालिएगा, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड को हम क्या कर लेते हैं 2 से गुना कर लेते हैं, तब ये जो है वो बराबर हो जाएगा। घटा देंगे तो हमारा x वाला कैंसिल हो जाएगा। इतना करने पर इतना हम कर देंगे तो क्या होगा बुआ, समीकरण हमारा पहला क्या है 400 बटा में x प्लस ये 200 बटा में y और बराबर ये 6.5 है। और ये हमारा क्या है, इनको 2 से गुना कर लेंगे तो ये 400 बटा में x प्लस ये 4 दूनी के 800 बटा में y बराबर 7 दूनी के 14। ये हमारा माइनस 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 ये और ये कैंसिल, ये हमारा 200 बटा में y माइनस ये 800 बटा में y बराबर ये हमारा 6.5 माइनस ये 14। अब देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो y ये हमारा 200 माइनस ये 800 बराबर ये कितना होगा 8 6 14, ये हमारा 7 दशमलव ये कितना हो जाएगा 5, 7.5 हो जाएगा। इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये 600 बटा ये y बराबर ये 75 बटा ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 75 बटा ये 10 होगा। अब इनको हम गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई से
तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा, देखिए वो 6.5 में से ये जाएगा तो ये हमारा माइनस में होगा ना, माइनस में ये और ये हमारा कैंसिल होगा, तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, ये 6000 बराबर ये 75 हुआ है, 75 80 के 6000 होता है, तो देयरफॉर ये y का मान हमारा कितना आया 80। अब ये y का मान पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, चलिए हम 2 में रख देते हैं, 2 में यहाँ पे रख दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, चूंकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, ये 200 बटा में x है, ये 200 बटा में x प्लस ये 400 बटा में y बराबर ये 7 है, तो y का मान 80 है, ये हमारा 200 बटा में x प्लस ये 400 बटा में 80 बराबर ये 7, 8 5 40, 5 होगा, तो ये भाई साहब इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा 200 बटा में x बराबर, ये हमारा 5 इस साइड घट के आ जाएगा, कितना होगा, 7 में से 5 जाएगा तो ये 2 होगा, तो ये हमारा 112 में कैंसिल होगा, तो देयरफॉर ये x का मान हमारा 100 आ जाएगा। इनको सॉल्व करना है समीकरण को, इतना समीकरण बता दिए हैं, तो ये 100 आया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल ये हमारा क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कार की चाल ये भाई साहब हमारा होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 39 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे पहले जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। कहता है एक राजमार्ग 2 स्थान ए और बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर दूर पे है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक समय चलना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तब ये 8 घंटा पश्चात एक दूसरे से मिलते हैं। यदि विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो कारों की दूरी ज्ञात करना है। ये तो क्वेश्चन बताए थे शायद। ये देखिए बुआ, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ना 35 नंबर के जैसा, ए और बी 120 किलोमीटर है और ये 80 किलोमीटर है। यहाँ पे जो है वो 8 घंटा जो है वो लगता है। यहाँ पे हमारा जो है वह 8 घंटा का समय लगता है। तो हम 120 बताइए क्या करेंगे, 8 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये 1 घंटा 2 में ये जो है वो हमारा यहाँ पे हम जो है वो 120 बटा ये 1.2 कर देंगे। ये तो जो है वो सिमिलरली 35 नंबर के ही जैसा है। ये आप लोगों से नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इनको बनाने का प्रयास करिएगा, ये बिल्कुल जो है वो बन जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए HW है, ये जो है वो बनाइएगा, पूरे बन जाएगा। ये जो है वो डिट्टो सेम है, सिर्फ जो है वो डाटा यहाँ पे 8 घंटा, ये 6 घंटा का बदला 8 घंटा दिया हुआ है, 180 के बदला 120 दिया हुआ है। वेरी सिंपल है, ये आप जो है वो खुद से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटा में जाती है, और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी भी उतना ही समय में तय करता है। तब शांत जल में जो है वो नाव की जो है वो चाल हमें ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा। जो ज्ञात करने के लिए कहता है उन्हीं को हम पहले मान लेंगे। यहाँ पे लिखिएगा माना कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हम मान लेते हैं ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और ये धारा की चाल तथा धारा की चाल ये हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए हुआ धारा के अनुकूल मतलब क्या हो गया, धारा मतलब समझे ना, नदी जो है वो आप जानते होंगे, ये जो है वो नदी जो है वो जानते हैं, नदी जो है वो आप तैरते होंगे। तो जब इधर जो है वो रेता मारता है, आप उधर जो है वो तैरिएगा तो तुरंत जो है वो पहुंच जाइएगा, ठीक है, आई पार से ओई पार। और अगर वही पार से आई पार आइएगा तो आपको परेशानी होगा। जैसे साइकिल चलाते हैं, जिधर हवा बहता है उधर साइकिल चलाइएगा तो साइकिल स्पीड में भागेगा, और वही हमारा अनुकूल हो गया। और जैसे धारा जो है ये जिधर साइकिल चला रहे हैं उधर जो है वो उनके उल्टा जो है वो हवा बह रहा है। जब उनके उल्टा हवा बहेगा तो साइकिल चलाने में जो है वो दम लगता है, समझ गए। तो वो जैसे दम लगेगा तो हमारा प्रतिकूल हो गया, क्या हो गया, तो हमारा प्रतिकूल हो गया। दम नहीं लगेगा तो हमारा अनुकूल हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये
धारा के अनुकूल हमारा क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल अनुकूल तो धारा के अनुकूल हमारा क्या होगा, तो ये हमारा x प्लस वाई हो जाएगा। और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल दे दीजिए ना, चाल, हाँ चाल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, x माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए जब वो धारा के अनुकूल जाती है तो 16 किलोमीटर जो है वो, और 16 किलोमीटर तथा 24 किलोमीटर जाते हैं तो उनको 6 घंटा का समय लगता है। हम जो है वो जानते हैं, यहाँ पे जो है वो प्रश्न से जो है वो लिख दीजिएगा, प्रश्न से। देखिए ये दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, समय हम निकालेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये 16 बटा में ये हमारा x प्लस वाई प्लस ये हमारा 24 बटा में ये क्या होगा x माइनस वाई, तब उनको कितना घंटा समय लगता है, 6 घंटा। इनका नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए दूसरा स्थिति हम जो है वो उत्पन्न करेंगे। 12 किलोमीटर जो है वह धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, ये हमारा क्या होगा भाई साहब, ये 12 बटा में हमारा x माइनस वाई, ठीक है। और अनुकूल जो है वो धारा के अनुकूल का रहा है, तो हमारा 36 किलोमीटर है। ये जो है वो देखिए धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, ये तो 12 किलोमीटर था ना, तो प्रतिकूल वाला में जो है वो x माइनस वाई होता था, तो हम जो है वो समय निकालेंगे तो ये दूरी बट्टा हमारा में जो है दूरी बट्टा में चाल, तो दूरी हमारा 12 है और ये जो है वो चाल इतना है, तो 12 बट्टा इतना हो जाएगा। और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी जो है उतना समय में ही जो है वो तय करता है, 36 किलोमीटर खा रहा है, तो हम जो है वो जोड़ दे देंगे तो ये हमारा जो है वो कितना होगा भैया, ये जो है वो भाई साहब ये हमारा कितना होगा 36 बट्टा ये जो है अनुकूल चाल ये हमारा दिया हुआ x प्लस वाई बराबर ये हमारा जो है वो कितना 6 घंटा जो है वो समय लगता है। इनका नाम दो दे दीजिए। हम जो है वो क्या कर लेते हैं यहाँ पे समीकरण जो है वो समीकरण फर्स्ट को जो है वो हम क्या कर लेते हैं, तो 3 से गुना कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं सेकेंड को जो है वो 4 से गुना करने पर, इतना करने पर। ऐसा हम क्यों किए हैं तो आप भी आपको जो है वो मालूम चलेगा। देखिए ये हम इनको 3 से गुना कर लेंगे तो 16 48 ये बटा ये x प्लस वाई, और ये हमारा कितना होगा 24 दिया कि 72 बाई ये x माइनस ये y हो जाएगा बराबर 36 18। और ये भाई साहब हमारा कितना होगा 4 से हम गुना कर लेंगे, ये 12 चौके 48 बटा ये x माइनस वाई, और ये हमारा कितना हो जाएगा 36 को हम 4 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 144 होगा, प्लस ये 144 बटा ये x प्लस वाई बराबर 6 चौके 24 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा। देखिए एक चीज जो है ना हम यहाँ पे जो है ना मिस्टेक कर दिए हैं, ये जो है वो 16 किलोमीटर प्रतिकूल जाता है, तो प्रतिकूल हमारा x माइनस वाई है ना, ये हमारा x माइनस वाई होगा ना, ये हमारा x माइनस वाई होगा, ठीक है। और ये हमारा जो है वो 24 किलोमीटर अनुकूल जाता है, तो ये x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारा सही है, तो जब हम इनको 3 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा प्लस वाला होगा, और ये वाला जो है वो हमारा क्या होगा, ये वाला तो माइनस वाला वो तो ठीक था, ये वाला माइनस वाला था और ये भी हमारा माइनस वाला और ये हमारा प्लस वाला होगा, ठीक है। अब देखिए वह इनको हम जो है वो हल कर लेंगे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या होगा 72 बटा में ये x प्लस वाई, फिर ये माइनस 144 बटा में ये x प्लस वाई बराबर 18 माइनस 44, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18 माइनस 24 कर लेंगे तो हमारा कितना होगा बुआ, ये हमारा कितना होगा -6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा x प्लस वाई होगा, ये 72 माइनस 144 बराबर ये -6, तो 72 में से 144 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा -72 बटा में ये x प्लस वाई बराबर ये -6, ये हमारा ये कैंसिल ये 12 हो जाएगा, ये क्रॉस यहाँ पे 1 बचेगा तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो देर पर ये x प्लस वाई बराबर कितना होगा 12। इनका नाम समीकरण 3 दे दीजिए, ठीक है। इनका नाम क्या रख दिए, तो समीकरण हम 3 रख दिए। अब ये इनका जो है वो मान हम समीकरण 3 का मान जो है वो इसमें रख देते हैं, तो फर्स्ट में जो है वो रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारा जो है वो क्या होगा, अब ये जो है वो हम मान समीकरण 3 में रखेंगे x प्लस वाई बराबर 12
का फर्स्ट थर्ड में नहीं फर्स्ट में मान समीकरण 1 में रखने पर, हम 1 में रखेंगे तो एक हमारे क्या समीकरण है, ये समीकरण है हमारा 16 बटा ये दिया हुआ है, ये भाई साहब हमारे पास दिया हुआ है 16 बटा में x माइनस वाई प्लस ये हमारा 24 बटा में 12 बराबर ये 6, 12 दूनी के 24, ये प्लस 2 इस भेज देंगे तो ये हमारा 16 बटा में x माइनस वाई बराबर ये 6 माइनस 2, ये हमारा क्या होगा 16 बाई ये x माइनस वाई बराबर ये 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, तो देयर पर ये x माइनस वाई का मान ये 4 होगा, तो इनका नाम इक्वेशन 4 दे दीजिए। देखिए हम यहाँ तक 3 तक दिए थे, अब ये 3 और 4 को हम जो है वो जोड़ देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 3 प्लस ये 4 करने पर, 3 प्लस 4 कर लेंगे तो ये क्या होगा x माइनस वाई बराबर 4, और ये भाई साहब हमारा होगा x प्लस वाई बराबर 12, ये x प्लस वाई बराबर ये 12, ये माइनस 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 हम जो है वो जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ेंगे तो ये सब हमारा जो है वो प्लस में होगा, ये कैंसिल x x कितना होगा 2x बराबर 12 4 16, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो देर पर ये x का मान हमारा पास 8 होगा। अब ये x का मान 4 में रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 हमारा क्या x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 4, x का मान 8 है, 8 माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा क्या होगा माइनस वाई बराबर 4 प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8, ये माइनस वाई बराबर ये माइनस 4, ये कैंसिल होगा, देर फॉर ये y का मान कितना होगा 4, x और y का मान निकाले हैं, अब जो है वो लिख दीजिएगा। अतः शांत जल में नाव की चाल x था, ये हमारा कितना होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख दीजिएगा। अतः नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 41 नंबर, अब देखिए वो इनका 41 नंबर, एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से ट्रेन और आंशिक रूप से कार से करता है। यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से और शेष कार से चलता है तो उसे 4 घंटा लगता है, किंतु 130 किलोमीटर ट्रेन से शेष कार से करता है तब उन्हें 18 मिनट अधिक लगता है। तो ट्रेन की और कार की चाल बताना है। तो ये जो ये भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और यहाँ पे फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि ये ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल हम मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कार की चाल, कार की चाल को मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए वह कुल दूरी है, कुल दूरी कितना तय करना पड़ेगा उनको 370। अब यहाँ पे जो है वो प्रश्न से जो है वो लिख दीजिएगा। अब प्रश्न के अनुसार हम जो है वो चलेंगे। देखिए 250 किलोमीटर जो है वो किन से करता है, ट्रेन से, जो है वो हमें दूरी दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा 250 बटा हम x कर देंगे प्लस, और देखिए हमें जो है वो 250 ट्रेन से जाता है तो ये हम 370 में घटा देंगे तो हमारा क्या होगा 120, 120 किन से जाएगा, कार से, ये हमारा 120 बटा ये y बराबर, इनको कितने घंटा में पहुंचता है, 4 घंटा में, 4 दे दीजिए, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। किंतु 130 किलोमीटर ट्रेन और शेष जो है वो कार से चलता है, 130 किलोमीटर ट्रेन से जो है वो जाता है, हमारा क्या होगा 130 बटा हमारा जो है वो क्या होगा, तो वो ये x होगा प्लस, अब जो है वो इनको हम माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना होगा 240 होगा, तो 240 वह कार से जाएगा बटा y बराबर उनको जो है वो 18 मिनट अधिक लगता है, तो ये हमारा क्या होगा 4 घंटा 18 मिनट हो जाएगा। तो ये जो है वो 18 मिनट को हम घंटा में बदल लेंगे, इनको 60 से भाग देंगे, 0.3 घंटा आएगा, ये 0.3 घंटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4.3 घंटा हो जाएगा, इनका नाम दे दीजिए। ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जो होगा हमारा फाइनल
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो समीकरण इनको 2 से गुना करके दोनों को घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट गुना में 2 और माइनस ये सेकेंड करने पर ये हमारा क्या होगा 500 बटा में ये x प्लस ये 120 दूनी के 240 बटा में y बराबर ये 8 और ये 130 बटा में x प्लस ये 240 बटा में y बराबर ये 4.3 होगा। ये माइनस 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 ये कैंसिल होगा। ये देखिए ये हमारा क्या होगा 500 है और ये हमारा घटा देंगे ये 500 बटा ये x और माइनस ये 130 बटा में हमारा x है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x ये हमारा 500 माइनस ये 130 इनको घटा लेंगे तो ये हमारा 370 बटा में x हो जाएगा। ये भाई साहब कितना होगा 370 बाय में ये x बराबर इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारा माइनस के 3.7 हो जाएगा। कितना होगा तो माइनस के ये हमारा 3.7 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ अब जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ये बुआ ये वाला ज्यादा है तो ये हमारा प्लस ना होगा ना, ये कैंसिल होगा 10 ये हमारा 10 दाम कैंसिल होगा तो देयरफॉर ये x का मान 10 दाएं के 100 हो जाएगा। अब ये हम x का मान पहला दे दूसरा कॉलम रखेंगे तो y का मान आएगा तो किस में रख दें ये इसी में रख देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या लिखिएगा तो चूंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर वो हमारा समीकरण 1 क्या है 250 बटा x है प्लस 120 बटा y बराबर 4 100 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे रख देंगे तो ये 250 बटा में 100 और इनको और ये हमारा प्लस 120 बटा में 4 बराबर ये 4 हो जाएगा। ये y है। अब देखिए ये हमारा कैंसिल होगा कि हमारा 2.5 प्लस 120 बटा में y बराबर ये 4 ये हमारा 120 बटा में y बराबर ये 4 माइनस 2.5 होगा। अब ध्यान दीजिए ये 120 बटा में y बराबर इनको हम माइनस कर लेंगे तो 1.5 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ ये इनको गुना कर लेंगे तो 1.5 गुना में y बराबर 120 तो हमारा y का मान कितना होगा 120 बटा में 1.5 ये हमारा 80 बार में कैंसिल होगा। देयरफॉर ये y का मान हमारा 80 आया हुआ है। नीचे में लिख दीजिएगा अतः ट्रेन की चाल हमारा x है x का मान 100 निकालने तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल y यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हमारा 3.5 एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके जो है वो 3 ये हमारा 3.5 खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 4.1 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।